समर्पण से सानिध्य का अनुभूति होती है। बार बार समर्पण करना है। और समर्पण किस चीज को करना है? जो कुछ भी कटकती है वो सब समर्पण कर दे। शिव जी सब स्वीकार कर लेते हैं। कांटे हो दतूरा भी स्वीकार कर लेते, फूल भी कांटे भी शिव के लिए सब समान है। अमृत भी विष भी वो सब स्वीकार कर लेंगे। जीवन के आपाधापी में चाहे अनचाहे कई चीजें हम इकट्ठे कर लेते हैं। हमारे भीतर खुशी भी और नाराजगी भी, क्रोध भी, लोभ भी, काम भी सब इकट्ठे करके रहते हैं और उससे उलझ कर हम परेशान रहते हैं। तो पूर्वजों ने इसीलिए कहा कुछ कुछ दिनों विशिष्ट दिन में तुम अपना रोजमर्रा व्यवसाय से हटकर अपने आप को पहचाने और इन सब को समर्पण कर दे। कांटे भी सही, फूल सही, जो कुछ है तुझ में, तू अपने आप इसको मिटाने की चेष्टा न करो, समर्पण कर दो। अपने गुण को समर्पण कर दो, अपने अवगुण को भी समर्पण कर दो। गुण को पकड़ के रखने से अहंकार सताता है तुम्हें और सब जगह दोष दिखता है। अवगुण को पकड़ के रखने से आत्मग्लानि होती है, कुंदक खाती है। तो शिव कहते हैं भाई तुम मेरे हो, मैं तुम हो, तुम मुझ में हो, तो सब कुछ समर्पण कर दो। इस समर्पण से क्या शिवोहम शिवोहम बोलते तो है, उसकी अनुभूति भी होने लगता है। शिव काल के परे हैं, फिर भी वो महाकाल है। शिव सौंदर्य है, मगर फिर भी वो पकड़ में नहीं आते, दिखते नहीं। शिव ही सुंदरता है मगर दिखते नहीं है, फिर भी सब व्याप्त है, लगता है नहीं, कुछ है नहीं। शून्य होकर के भी पूर्ण है, अरूप होकर के भी सब रूप में वही है, सुंदर होकर के भी अदृश्य है, सत्य होकर के भी इस मिथ्या जगत के अधिष्ठाता है। ये सब मिथ्या उसी में है, तो उसके बाहर ना कुछ है, न तुम हो, न कोई और है। तो जो सब में है, सब रूप में है, वही शिव है। इसी तो अद्वैत कहते हैं। मैंने दूजा है नहीं कोई। जब दूजा नहीं होते वही रात्रि है, वही शुभ रात्रि है, वही शिवरात्रि है। रात्रि राहत देती है हमें। हर रात को तुम एक मुक्ति की झलक पाते हो। हर रात्रि हम मुक्ति की एक झलक पाते हैं, सो जाते हैं। कितने भी दुखी कोई व्यक्ति हो, सो करके ताजा हो जाता है।
जब सोते हैं मन की सारी जो व्यथा है, दर्द है, पीड़ा है, सब भूल के सोते हैं। तब रहता नहीं, उस वक्त कुछ नहीं रहता। संगी साथी खुशी सब कुछ विलीन हो जाता है। वो रात्रि तुम्हें अपनी गोद में लेकर के तुम्हें राहत देती है। ऐसे ही शिव तत्व को हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें, जान लें, इसके सानिध्य अनुभव कर लें, फिर हमेशा के लिए हम मुक्त रहते हैं। खेलते कूदते मुक्ति का अनुभव बनी रहते हैं। तो यही शिवरात्रि की महत्व है। एक ऐसी रात्रि है जहां तुम जागो और राहत पाओ, विश्राम करो। जाग कर के विश्राम करना ही ध्यान है। वैसी जड़ता में तो विश्राम सब करते हैं। हर पशु पक्षी प्राणी जड़ता में विश्राम करते हैं, बस सचेतन होकर विश्राम करना ध्यान है। वह तुम शिव रूप हो जाते हो। ऐसे करने से तुम शिवैक्य हो जाते, शिव रूप में हो जाते हो। अद्भुत है ना, ये तो बहुत ही अद्भुत है।